आवास से संबंधित अभी तक जितने भी वीडियो आपने हमारे चैनल पे देखे हैं, उन सारे वीडियो से हटकर ये वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और बता दूं, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं जिन्हें भविष्य में आवास की आवश्यकता है। उन्हें आवास मिलेगा, जिनका सर्वे किया जाएगा। लेकिन सर्वे के बाद में भी जब आवासों का सत्यापन होता है तो सत्यापन में जो भी सर्वे की सूची जाती है, उस सर्वे की सूची से नाम हटा दिए जाते हैं। तो मैं अपनी बात रखूं इससे पहले आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमें सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं बताऊंगा वो आपके 4 साल बाद भी काम आएगा। और आवास की योजना जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, लेकिन कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं लोगों से, जिसके वजह से वो आवास के लिए अपात्र घोषित हो जाते हैं। सर्वे में ऐसा कुछ उनको दिख जाता है जिसकी वजह से वो अपात्र घोषित कर दिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि अभी सर्वे होगा, नई सूची, जिनके पास कच्चे मकान हैं या मकान नहीं है, छप्पर हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं या आवास विहीन लोग हैं, ऐसे लोगों का सर्वे होगा। और उस सर्वे के बाद में फिर ग्राम पंचायत स्तर के, क्षेत्र पंचायत स्तर के, एडीओ स्तर के लोग उनका सत्यापन करने आते हैं। सत्यापन में ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति का नाम सर्वे सूची में गया है वो तो पक्के मकान में रह रहा है। भले ही आपके पास उतना पर्याप्त मकान ना हो, आप 4 या 3 भाई, 2 भाई हो सकते हैं। गांव में अक्सर इस तरह से देखा जाता है कि एक छोटे से मकान में मुश्किल से 150-200 स्क्वायर फीट के मकान में 3-3 4-4 भाई रह रहे होते हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए और कोई विकल्प होता भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई सत्यापन करने जाएगा, अगर वो आपसे सहमत नहीं है या अन्य कोई कारण है, कभी कभी पैसे की वजह से भी लोग उल्टा सीधा लिख देते हैं, तो यहाँ पे मैं वो बताऊंगा जो सर्वे वाले आपको कभी अपात्र घोषित नहीं कर पाएंगे। वो कभी अब आपको अपात्र नहीं लिख सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने अपना नाम सर्वे सूची में भिजवा दिया, जब भी आपके गांव में सर्वे होगा तो अपने जो ग्राम प्रधान हैं या सचिव हैं या वहाँ के जो पंचायत सहायक रोजगार सेवक हैं, आप उनके संपर्क में बराबर बने रहिए। जब भी सर्वे सूची जाए उसमें आप अपना नाम भिजवा दीजिए। और साथ ही एक राय मैं दूंगा जिससे आप कभी अपात्र घोषित नहीं किए जाएंगे। जहाँ भी आप रह रहे हैं, अगर आपके पास अपनी ज़मीन खाली पड़ी है तो उस ज़मीन पे भले ही आप एक छप्पर रख लीजिए, एक टीन शेड डाल लीजिए छोटा सा, और सारी गृहस्थी सहित आप उसमें रहने लगिए। जब भी सत्यापन होगा, जो सत्यापन अधिकारी जाते हैं वो ये देखते हैं कि आपकी गृहस्थी कहाँ पे है, आप असल में रह कहाँ पे रहे हैं। क्योंकि जब गृहस्थी की सारी चीज़ें, खाना बनाने का सामान, ओढ़ने बिछाने के बिस्तर हैं, अन्य गृहस्थी है, राशन है, ये सारी चीज़ें जब आप उनको उसी जगह मिलेंगी जहां आप रहते हैं, तो वो कभी भी आपको अपात्र नहीं लिख पाएंगे। और अक्सर हम देखते हैं, हम लोग भी जाते रहते हैं, तो जिसका भी सर्वे करने जाते हैं, जब संदेह होता है तो उस व्यक्ति से ये कहते हैं कि भाई तुम अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड हमें दिखाओ। तब वो जहाँ पे सत्यापन करा रहा होता है उस सत्यापन से चल के कहीं दूसरी घर में दूर जाता है, तो इससे ये अंदाज लग जाता है, ये साबित हो जाता है कि इस व्यक्ति ने सर्वे में जो नाम लिखाया है वो सही नहीं है, क्योंकि इसका मकान कहीं दूसरी जगह बना है, जहाँ पे दिखा रहा है वो गलत जगह है। तो ऐसे भ्रामक स्थितियों में भी आपके आवास काट दिए जाते हैं। तो मेरी यही सलाह है कि अगर आप आवास लेना चाहते हैं भविष्य में, तो जहाँ रह रहे हैं, अगर पक्के मकान में रह रहे हैं, मकान पर्याप्त नहीं है, पिता का बना है, भाई का बना है, लेकिन लोग साथ रह रहे होते हैं, तो आपको जहाँ अपना मकान बनवाना हो उस जगह पे आप एक
छप्पर डाल सकते हैं, दीवार खींचकर टीन शेड डाल सकते हैं छोटा सा, जिसमें आपका गुजर बसर हो जाए, आपके रहने की व्यवस्था हो जाए, आपको धूप और पानी से व्यवस्था हो जाए। तो जब ऐसी स्थिति होगी, इस तरह से आप अलग रह रहे होंगे, तो गांव का कोई भी व्यक्ति जब भी कोई सर्वे करने आएगा तो बता देंगे कि भाई वो फला व्यक्ति है जो वहाँ पे टीन शेड या छप्पर डाले हुए रह रहे हैं, उसके पास वास्तव में मकान नहीं है। अगर आप पक्के मकान में रह रहे होंगे तो बहुत सारे लोग बता भी देते हैं। पक्के मकानों की अपनी एक क्राइटेरिया होती है कि कम से कम व्यक्ति के पास हिस्से में अगर एक एक बड़ा कमरा पड़ रहा है तो वह फिर पात्र नहीं रह जाता है। कभी कभी किसी पिता को आवास मिला होता है, उसने मिला जुला के थोड़ा वो उसमें बना लिया होता है, और उसी आवास में उसके 3-4 लड़के और स्वयं पूरा परिवार रह रहा होता है। तो ऐसे में छोटे से कमरे अगर 1-2 बने भी हैं तो उनका गुजारा उसमें संभव नहीं हो पाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें जब भी सर्वे सूची में आपका नाम जाए, और प्रयास करके शामिल कराएं। आप जिस जगह अगर पक्के मकान में रह रहे हैं तो उस मकान से आप हट लीजिए, अपने भाई के साथ रह रहे हों या अपने पिता के साथ रह रहे हों, और जाके आपका जहाँ पे जगह हो, क्योंकि सर्वे सूची जाने के बाद जब सर्वे होता है, सर्वे के बाद फिर उसका प्रथम जियो टैग भी होता है, जगह देखी जाती है कि व्यक्ति कहाँ पे मकान बना रहा है। तो ऐसे में आप इतना ध्यान रखें कि पक्के मकान, अगर वास्तविक आप अपात्र हैं तो सर्वे में अपना नाम ही ना शामिल करवाएं। अगर ऐसी स्थिति है कि आपके परिवार के पास एक ही कमरे हैं, आप 2-3 लोग हैं, बहुत सदस्य ज़्यादा हैं, तो आपको आवास की आवश्यकता है। इसलिए तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में छोटा सा वीडियो है, और अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों के आवास कट जाते हैं। आवास कटने का यही मुख्य कारण होता है, बाकी और कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन बहुत सारे कारणों की जांच नहीं की जाती है। केवल मुख्य रूप से यही देखा जाता है कि व्यक्ति किस जगह पर रह रहा है, जहाँ पर रह रहा है क्या वो पक्का मकान है या किसी के साथ रह रहा है। अगर साथ रह रहा है तो ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि उसमें उसका हिस्सा है या नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, याद रखिएगा। जब भी सर्वे के लिए सूचना कोई आएगी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही सलाह भी दूंगा कि आपको किस तरह से अपने खुद को पात्र साबित करना है। और हमारे वीडियो पे यहाँ पर तक आए तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करके जाइएगा।